अब हम जानते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू हैव समवन इंस्टॉल ज़ूम ऐप प्रॉपर्ली और इन एन ईज़ी वे। मतलब कि जैसे जो पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं किसी को ज़ूम ऐप इंस्टॉल करवाना, क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो हम समझा-समझा के कभी-कभार हम थक जाते हैं। हमें ये लगता है कि कोई इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है या कोई इशू आ रहा है, तो बहुत आसान तरीके से हम किसी को भी ज़ूम ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं, जैसे अभी हम स्क्रीन पे हैं, जैसे हम सब देख पा रहे हैं और ये ब्लू कर्सर हमें नज़र आ रहा है। तो उसके लिए क्या है, एक ना लिंक है और ये जो लिंक है आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं अभी कि ये जो लिंक अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और ये लिंक जो है इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये लिंक का जो नाम है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमने ये क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है, क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यू टैब है। यहाँ पर हमने टाइप करना है www.zoom.us और फिर स्लैश डाउनलोड। जैसे ही हम यहाँ पर हम टच करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर जाके एक बार डेस्कटॉप साइट में एक बार हम देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप साइट पे जैसे ही हमने किया है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ना प्रॉपर, नहीं तो क्या होता है हम व्हाट्सएप पे या किसी को हम प्ले स्टोर में कहते हैं कि आप ज़ूम सर्च कर लीजिए, तो उसमें भी एक इशू आता है। लेकिन ये लिंक से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर कोई कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है लाइनक्स, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और कोई अगर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो अपने क्रोम ब्राउज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये फायरफॉक्स में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये कंट्रोलर्स, बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो फ़िलहाल हमारे लिए नहीं हैं। तो यहाँ हम देखते हैं डाउनलोड इन ऐप स्टोर। क्योंकि क्या होता है कि कईयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जैसे अभी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। मेरे को अगर ज़ूम इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ पर मैं टच कर दूँगा कि डाउनलोड इन ज़ूम प्ले। जैसे ही मैं यहाँ टच करूँगा, तो पहले से ही मेरा ऑलरेडी जैसे ज़ूम इंस्टॉल है। अगर हमारा ज़ूम इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके ज़ूम एप्लीकेशन को खोल देगा। और वैसे ही अगर कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके वो जैसे ही हम यहाँ टच करते हैं, तो वो हमें ऐप के स्टोर पे ले जाएगा। तो जैसे मेरा एप्पल का फ़ोन नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एप्पल के स्टोर पे आ गया है। तो कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से ज़ूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक सबसे आसान तरीका है। तो ये जो लिंक है, आप किसी को आराम से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमें इशू क्या आता है। इससे इशू बहुत बढ़िया सॉल्व हो जाता है कि जैसे मैं यहाँ इधर गया, प्ले स्टोर हमने ओपन किया है, तो हम यहाँ पे ज़ूम टाइप करते हैं, तो मेरा तो जैसे डायरेक्ट खुल जा रहा है। लेकिन कईयों में क्या आता है कि कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं कि जैसे अगर मैं मोर रिजल्ट्स पे, मेरे इसमें इंस्टॉल है नहीं, तो कईयों को ना ये ऑप्शंस दिखाता है, जैसे कैमरा ज़ूम प्रीमियम, ज़ूम टीवी, ज़ूम ऑनलाइन, ज़ूम डिलीवरी। तो मतलब ज़ूम के नाम पे और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज़ूम टेक्नोलॉजी, ज़ूम प्रॉपर्टी। तो उससे एक कन्फ्यूजन नहीं होती कि हमें मतलब क्या करना है और कैसे। तो ये डायरेक्ट हम लिंक शेयर कर दें, तो ये बहुत आसान है। तो ज़ूम के ऐप्स के नाम के और भी ऐप आते हैं, तो ताकि हम कंफ्यूज ना हो, किसी को भी लिंक शेयर कर दें। कोई भी मोबाइल को यूज़ कर रहा हो, चाहे एप्पल का मोबाइल को यूज़ कर रहा हो, चाहे कोई एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहा हो। ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो इस ज़ूम के सारे जितने फीचर्स हैं, उसको मोबाइल से हम कैसे, मतलब उसको हम मोबाइल से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए है। तो अब हम चलते हैं दोबारा हमारी स्क्रीन पे। तो इससे हमने जाना कि जहाँ तक मेरे को लगता है हम सबको पता लग गया होगा कि ज़ूम का जो ऐप है, अगर हमें किसी और को इंस्टॉल करवाना है, तो ये लिंक के ज़रिए हम आराम से किसी को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो जैसे हमने पहले, जो हमारा पहला मेन पॉइंट ये वीडियो का जो है, वो हम ऑलरेडी, जो हमारा पहला पॉइंट है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि
ज़ूम ऐप को प्रॉपर हमें किसी को इंस्टॉल करवाना है, तो कैसे इंस्टॉल करवाना है, तो वो हमें अब पता लग चुका है। अगले पड़ाव की तरफ आते हैं कि ज़ूम ऐप अब हमारे मोबाइल में आ चुका है। तो जैसे आप ब्लू कर्सर को यहाँ देख पा रहे हैं, तो मैं ये ज़ूम ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ज़ूम ऐप हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो जैसे ये ज़ूम ऐप हमारे सामने ओपन हो गया है, तो अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कभी कभार हम ज़ूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन हमें वाईफाई सेलुलर या मतलब हमें जॉइन ऑडियो करना पड़ता है। तो ताकि हमें जॉइन ऑडियो करना ना पड़े, पहले से ही रहे, तो यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में जो आप ये सेटिंग का जो ये बटन देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये बटन पे जाके टच कर लेना है। यहाँ टच करते ही जैसे ही हम यहाँ जनरल पे जाएंगे, यहाँ पर आप रिंगटोन्स अगर सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप जैसे ये मीटिंग पे टच करते हैं, तो ये यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो। हम इस पे टच करेंगे, तो जैसे मेरा यहाँ पर ऑन है, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। जैसे ही हम ये ऑन पे टच करेंगे वाईफाई और सेलुलर डाटा, कभी भी हम मीटिंग में कनेक्ट होंगे, तो बार बार हमें ऑडियो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि नॉर्मली हम अगर मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद हमारा खाली नाम आता है। मतलब आप चाहें, अब हम जानेंगे कि प्रॉपर थर्ड कॉलम, मतलब पहले हम सीख चुके हैं कि ये हमने इंस्टॉल कैसे किया, कि हमें साइन इन कैसे करना है। जैसे राइट में आप कॉर्नर में राइट कोने में आप साइन इन का ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, हमने ये साइन इन पे हमने जाके ये टच करना है। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे। तो अभी जैसे ये ऑप्शंस अभी आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये ज़ूम के थ्रू रिकॉर्ड नहीं होता है, तो लेकिन आपको जीमेल की और फेसबुक लॉगिन की यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगी। ये यहाँ पर जैसे साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक, तो अगर हम साइन इन विद गूगल करेंगे, तो मैं जैसे यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ, यहाँ पर टच करते ही जो भी आपका जीमेल अकाउंट होगा, आप वो जीमेल अकाउंट पे आप टच कर देंगे। तो उसके बाद जैसे ही ये, हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर लॉन्च जूम की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही ये मैं लॉन्च जूम पे क्लिक किया, तो मेरा ये एक आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ इंटरफेस देख पा रहे हैं, न्यू मीटिंग, कि मेरे को खुद को मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी है या जॉइन मीटिंग, ये ऑप्शन सारा आ चुका है। तो अभी तो हमने सीख लिया था कि जीमेल के थ्रू हमें कैसे लॉगिन करना है। तो हम अब एक ऑप्शन की तरफ आते हैं कि सबसे पहले से मैं ये ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जाके एक बार मैं ये साइन आउट कर लेता हूँ। ये साइन आउट इसलिए किया है, ऐसे आपने मीटिंग अटेंड करनी है तो आप साइन आउट ना करें। ये दोबारा एक बार हम साइन इन पे जाके हम टच कर लेंगे। तो जैसे ही हम ये साइन इन पे जाके टच करेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर और ऑप्शन है साइन इन विद फेसबुक। जैसे आप चाहते हैं कि आप फेसबुक से जूम के थ्रू लॉगिन हो, हमें करना क्या है, लॉन्च जूम के ऊपर टच कर लेना है। तो जो ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक कनेक्टेड होगा, जो ये डिवाइस पे लॉगिन होगा, उससे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अब हमने ऑप्शंस ऑन कर ली कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑडियो कनेक्ट हो जाए। हमने ये भी देख लिया कि हम साइन इन कैसे कर सकते हैं, हमारी जीमेल आईडी के थ्रू या फेसबुक आईडी के थ्रू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ताकि हमें पता लग सके कि ज़ूम की जो मीटिंग है उसको हम किन किन तरीक़ों से जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे आसान तरीका है, वो है कि हम जिन्होंने भी हमको मीटिंग में इनवाइट किया है जॉइन करने के लिए, तो उन्होंने आपको कोई ना कोई मीटिंग लिंक दिया होगा। जैसे आप अभी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये व्हाट्सएप के ऊपर एक ये लिंक है, तो ये मीटिंग लिंक है। तो वैसे ही जो आपको लिंक आएगा, आपने जस्ट उसको टच कर लेना है, तो आप मीटिंग में जाके आप लॉगिन हो जाएंगे। या मैं आपको एक बार यहाँ टच करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ प्रिपेयरिंग मीटिंग आ रहा है, क्योंकि अभी मीटिंग चल नहीं रही है।
तो अभी हम लीव पे टच कर देते हैं, लीव मीटिंग। एक बार हम व्हाट्सएप पे दोबारा जाएंगे, एक ऑप्शन आता है यहाँ मीटिंग आईडी का। तो आप जैसे यहाँ मीटिंग आईडी देख रहे हैं, पहला ऑप्शन तो हमने देखा कि हमने ज्वाइन करना है थ्रू लिंक। अब सेकंड ऑप्शन है कि हम खुद मीटिंग लिंक डालना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मीटिंग लिंक डाल दे रहा हूँ, जैसे ये 951 ऐसे करके, तो आपने यहाँ मीटिंग लिंक डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, फिर आपने ज्वाइन पे टच कर देना है। और अगर आप मीटिंग आईडी से जुड़ना चाहते हैं, तो अगर तो मीटिंग में पास कोड है, मतलब अगर पास कोड रहेगा या पासवर्ड रहेगा, तो आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं कुछ भी, फिर आप यूँ ओके पे टच कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके पे जैसे पासवर्ड डालते ही जैसे ही आप ओके पे टच करेंगे, ओके पे टच करते ही आप मीटिंग में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आ रहा है कि मीटिंग अभी चल नहीं रही है। तो ऐसे हमें पता लगा कि हम कैसे मीटिंग को प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने से पहले अगर हम सेटिंग्स की ऑडियो की ऑप्शन ऑन कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, हमें मीटिंग की वॉइस आराम से आएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कॉलम की तरफ कि जूम मीटिंग हम अगर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन वेबिनार करना चाहते हैं एज ए होस्ट, मतलब कि हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ऑनलाइन, या हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो पार्टनर्स हमारे बने हैं, हम उनको आगे ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, हम उनको आगे काम के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें मीटिंग को होस्ट कैसे करना है, तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीटिंग जो है हमें उसको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि एज ए होस्ट तो सबसे पहले आप जैसे लॉगिन करेंगे, तो जैसे हमने हमारे सेकंड कॉलम में हमने देखा था और हमने सीखा था कि हमें मीटिंग को साइन इन कैसे करना है, मतलब मीटिंग में हमारे जीमेल अकाउंट से या फेसबुक से साइन इन कैसे करना है। तो ये ऑलरेडी मेरा फेसबुक से साइन इन हो रखा है। तो अगर आपको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा अपने फेसबुक अकाउंट से या जीमेल अकाउंट से। तो आप चाहे जीमेल से लॉगिन कर लें, आप चाहे फेसबुक से लॉगिन कर लें। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग को हमें स्टार्ट करना है, ताकि हम और पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग में ला सकें। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले या तो आप ये न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे। तो इतना मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं, तो एवरी टाइम न्यू मीटिंग आईडी जनरेट होएगी और न्यू पासवर्ड जनरेट होगा बार बार। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि आपने पहले कोई मीटिंग, ताकि क्या होता है कि हम बार बार हमारी जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हमें मीटिंग आईडी या पासवर्ड या लिंक चेंज ना हो, तो उसके लिए हमने पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, जैसे आप ब्लू कर्सर पे देख पा रहे हैं, यहाँ मीटिंग्स में हम जाएंगे, जहाँ पर ये कर्सर आप देख रहे हैं। हमने क्या करना है, ये मीटिंग्स पे जाके हमने यहाँ टच कर देना है। जैसे ही हम मीटिंग्स पे टच करेंगे, ये पर्सनल मीटिंग आईडी है, तो मैं यहाँ पर जाके हम चाहें तो स्टार्ट सेंड इनविटेशन, अगर मैं ये सेंड इनविटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हम किसी को हमारी मीटिंग का इनविटेशन दे सकते हैं, जीमेल से भी दे सकते हैं, किसी को मैसेज करके भी भेज सकते हैं, मैसेंजर पे भी दे सकते हैं, ट्रू कॉलर पे भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस दे रखी हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर लेकिन आप यहाँ एडिट पे टच करेंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं ये पर्सनल मीटिंग आईडी है, अगर मैं यहाँ पर मैं टच करने लगा हूँ मीटिंग आईडी को, तो ये टच नहीं हो रहा है, मतलब पासकोड भी यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा वर्जन है ये बेसिक है। मतलब कि अगर आप बेसिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस इनेबल नहीं रहेंगी। अगर आप प्रो वर्जन, मतलब अगर आप इसका वर्जन परचेज कर लेते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए सारी इनेबल रहेंगी। तो आफ्टर दैट आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ऑप्शंस आ रही हैं कि अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, कि मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी को मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया है और किसी कारण से हम मीटिंग को ऑन नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ये ऑप्शन पे टच कर देंगे, तो ये ऑप्शन पे टच करने का बेनिफिट क्या है कि
कोई भी एंटर हो सकता है एटलीस्ट मीटिंग में, अगर होस्ट भी एंटर नहीं हुआ है तो अभी मैं ये डिसेबल कर दे रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, तो अगर आप चाहें तो मीटिंग को रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिकॉर्डिंग का लोकेशन जो है आपका लोकल उसमें मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ जैसे यहाँ ऑप्शन आ रहा है अप्रूव और ब्लॉक एंट्री यूज़र्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज़ और रीजन्स, तो वैसे इसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अब हम करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। तो अब मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से आगे ऑप्शंस को हम ज़रूर देखें। जैसे ही हम स्टार्ट पे टच करेंगे, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मीटिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ कनेक्टिंग अभी हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे यहाँ पर पहले से ही फेसबुक का लॉगिन हो रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले से ही आपका भी फेसबुक लॉगिन से आप मीटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आप तभी मीटिंग स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपने जीमेल से या फेसबुक से अपना लॉगिन किया है, जो हमने हमारे सेकंड कॉलम में हमारा जो सेकंड टॉपिक था इससे पहले वाला, उसमें हमने सीखा था। अब ये मीटिंग्स के लिए हमें कुछ ऑप्शंस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे यहाँ सेंटर में टच करेंगे, ये मोर का ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, ये मोर पे जाके हम टच कर देंगे। मोर पे जाके कुछ ऑप्शंस हैं जैसे सिक्योरिटी, तो हम सिक्योरिटी पे जाते हैं। ये पहला ऑप्शन है लॉक मीटिंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप मीटिंग होस्ट कर रहे हैं और आपके सारे पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आ चुके हैं, तो उसके अगर आप ये लॉक मीटिंग कर देंगे तो उसके बाद कोई भी मीटिंग में एंटर नहीं हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन आती है हमारी वेटिंग रूम। मतलब अगर हम ये ऑप्शन ऑन कर देंगे तो कोई भी मीटिंग में एंटर होने जाएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप उनको रूम में एंटर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी मीटिंग ओपन है तो मैं यही कहूँ अगर आपकी मीटिंग ओपन है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये ऑप्शन को डिसेबल ही रखें। और बाद में एक ऑप्शन आपके पास आ रही है हाइड ऑल फाइल पिक्चर्स, मतलब जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं मीटिंग में, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स यहाँ से हाइड हो जाएगी। और अब एक ऑप्शन आती है, वो ये तो हमने जाना था सेटिंग्स के बारे में। अब हम जानते हैं अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, मतलब आप जो पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आ रहे हैं उनको आप क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हैं। सबसे पहला है शेयर स्क्रीन। कि आपने देखा होगा जैसे हमारी मीटिंग्स होती हैं तो प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उसमें हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स अपनी शेयर स्क्रीन करें तो आप ये ऑप्शन पे जाके इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये ऑप्शन डिसेबल ही रखें, क्योंकि जैसे आप खाली होस्ट हैं और आप ही मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप चाहते हैं और लोग शेयर स्क्रीन ना करें, तो इसको डिसेबल रखें। ये चैट विद ऑप्शन है। अगर हम यहाँ टच करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स चैट। अगर हम यहाँ नन पे करेंगे तो कोई भी किसी से चैट नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन है सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं तो मीटिंग में ध्यान नहीं रहता है, तो हम ये सेकंड ऑप्शन पे टच कर देंगे तो होस्ट एंड को होस्ट, मतलब जो भी जैसे आप को होस्ट हैं, आप अपने साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स को को होस्ट बनाना चाहते हैं ताकि वो भी मीटिंग ऑपरेट कर सकें, तो हम वो को होस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये चाहे यहाँ पर कर देंगे तो किसी का भी मैसेज आएगा, वो या तो होस्ट के पास आ सकती है या को होस्ट के पास। उसके बाद एवरीवन, अगर हम चाहें तो एवरीवन किसी को भी कोई भी चैट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली, मतलब एवरीवन के साथ कर सकते हैं, किसी को डायरेक्टली मैसेज भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे ऑप्शन की तरफ, स्टार्ट वीडियो। ये भी ये ऑप्शन ऑन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीटिंग के अंदर वीडियो को अपनी ऑन कर सकें, तो ये ऑप्शन को ऑन रहने दें। अगर आप चाहते हैं वो अपनी वीडियो ऑन ना करें तो इसको डिसेबल करें। अब ये ऑप्शन आपके सामने आ रही है रीनेम। रीनेम मतलब कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे, वो अगर अपने नाम को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे, जैसे अभी इनेबल है ग्रीन कलर में, तो अगर हम इस पर टच कर देंगे तो अपना नाम नहीं बदल पाएंगे। एक ये ऑप्शन आती है हमारा अनम्यूट का, ये ग्रीन है, मतलब कि कोई भी पार्टिसिपेंट अपने मर्जी से कुछ भी
अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो अगर आप खुद होस्ट कर रहे हैं और आप और लोगों को ऑप्शंस भेजना चाहते हैं कि अनम्यूट करने की, कि वो खुद आके बात ना करें और आप ही जब परमिशन दें कोई भी पार्टिसिपेंट बात कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जाना कि सारे हमारे, अब बात आती है यहाँ पे शेयर स्क्रीन की, कि मतलब हमने मीटिंग हम होस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यहाँ शेयर पे जाके अगर हम टच करेंगे ऑप्शंस आ जाती है कि आप गूगल ड्राइव शेयर करना चाहते हैं, फोटो शेयर करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई वेबसाइट आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई बुकमार्क, या स्क्रीन, या अपना कैमरा, या वाइट बोर्ड। जैसे हम ये स्क्रीन पे टच करते हैं तो हमारे यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो जाएगी, कि अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है। आप सभी का धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।